रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जूली मासी और बिट्टू मॉल से निकलकर कपूर मैंशन चले गए, लेकिन अहम के इस सरप्राइज से गीत के माथे पर एक टेंशन आ गई थी। वो जानती थी कि अगर जूली मासी का चेहरा अहम या जतिन अंकल के सामने आ गया तो वो उसे पहचान जाएंगे। जूली मासी अपना चेहरा ढककर किसी तरह अहम की नजरों से बच गई थी, लेकिन ऐसा करना हमेशा पॉसिबल नहीं था। गीत को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब इस टेंशन से कैसे निपटा जाए। अहम का सरप्राइज प्लान उसके लिए टेंशन बन चुका था। उसे सोच में डूबा देखकर अहम बोला, गीत, क्या सोच रही हो? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? गीत हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ, अच्छा था, बहुत अच्छा था, थैंक्स। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर आई टेंशन को पढ़ते हुए अहम बोला, गीत, कुछ बात तो है, क्या हुआ, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? गीत रिलैक्स होने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, कुछ नहीं, चलो हमें डैड के लिए कपड़े भी लेने हैं ना, फिर वापस घर भी तो लौटना है। कहती हुई वो आगे बढ़ गई। अहम ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके साथ मॉल के एक दुकान में एंटर कर गया। शॉप की सेल्स गर्ल ने उनका वेलकम करते हुए कहा, वेलकम सर, वेलकम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? गीत बोली, हमें शेरवानी लेनी है। सेल्स गर्ल अहम की तरफ देखती हुई बोली, सर के लिए लेनी है मैम? गीत हंसती हुई बोली, नो, अपने डैड के लिए लेनी है, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है ना। सेल्स गर्ल बोली, ओके, मेरे साथ आइए मैम, आइए सर। गीत आगे बढ़ी, तभी अहम का मोबाइल बजने लगा। अहम ने कॉल देखा, फिर गीत से बोला, तुम अंदर शेरवानी पसंद करो, मैं बस अभी आया। गीत अंदर जाकर डैड के लिए शेरवानी देखने लगी और अहम बाहर किसी से फोन पर बात करने लगा। बात करते हुए अचानक उसकी नजर उस दुकान के बाहर खड़े एक डमी पुतले पर गई। उस पुतले को एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनाया गया था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अहम ने कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और गीत भी एक शेरवानी पसंद करके बिलिंग काउंटर पर आई। अहम वहीं खड़ा था। गीत शेरवानी देखती हुई बोली, कैसी है ये? डैड पर अच्छी लगेगी ना? अहम ने हाँ में सर हिलाया। तब गीत बोली, ठीक है, मैं इसे बिलिंग करा आती हूँ। अहम तुरंत बोला, रुको। गीत हैरान होती हुई बोली, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अहम ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए गीत की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे इसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। गीत ने हैरानी से अहम की तरफ देखा और कहा, अहम, मुझे नहीं चाहिए ड्रेस। अहम ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने पूछा तुमसे? गीत खुद में बड़बड़ाई, अजीब लड़का है, हक तो ऐसे जता रहा है जैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो। वैसे कुछ दिनों से इसे इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? ये सच में बदलने तो नहीं लगा है ना? तभी सेल्स गर्ल गीत की तरफ देखती हुई मुस्कुराई और बोली, मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी लगेगी। अगर आपको मैक्सी ड्रेस चाहिए तो ये वाली ट्राई कर सकती हैं आप, और अगर शॉर्ट ड्रेस चाहिए तो आपको ये लेनी चाहिए। कहती हुई उसने तुरंत एक दो ड्रेस उसके सामने रख दिया। गीत फिर भी मना करना चाह रही थी, लेकिन तभी अहम ने उस पुतले वाले ब्लैक ड्रेस को गीत के हाथों में पकड़ा दिया। वो थाई लेंथ की एक स्ट्रैपलेस आउटफिट थी। गीत हैरानी से उस ड्रेस को देखने लगी। उसने आज तक वैसे ड्रेस कभी नहीं पहने थे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अहम सख्त आवाज में बोला, इसे ट्राई करो। गीत को वो ड्रेस देखकर ही अजीब लग रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, अहम, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। गौर से देखा है तुमने इस ड्रेस को? शुरू होते ही खत्म हो गई है। पता है,
जब मैं रोड पर चलूंगी ना तो आधे वक्त इसे नीचे से खींचूंगी और आधे वक्त ऊपर से। अहम उसे घूरते हुए और भी सख्त लहजे में बोला, ट्राई करो। ये देखकर वो भुनभुनाती हुई खुद से बोली, इसकी दादागिरी तो बढ़ती ही जा रही है। ये चाहता क्या है मुझसे? अब क्या मुझे इसके पसंद के कपड़े पहनने पड़ेंगे? तभी सेल्स गर्ल बोली, मैम आप पर ये ड्रेस बहुत अच्छी दिखेगी। गीत गुस्से में बड़बड़ाई, हाँ तू क्यों नहीं कहेगी, अपना मॉल जो बेचना है तुझे। वो ना चाहते हुए भी ड्रेस लेकर ट्राई करने के लिए चली गई। वो जल्द से जल्द इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी बात मानने में ही भलाई समझी, क्योंकि आर्ग्यू करने में और भी लेट होता। कुछ देर बाद गीत वो आउटफिट पहनकर बाहर निकली। उस ड्रेस में गीत को देखकर अहम बस देखता रह गया। वाओ, ब्यूटीफुल। अहम को हैरानी भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए गीत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो अपनी ड्रेस को बार बार नीचे से खींचकर घुटने तक लाने की कोशिश करने लगी थी। तभी सेल्स गर्ल मुस्कुराती हुई बोली, यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैम, प्लीज एक बार आप मिरर में खुद को देखिए। गीत ने खुद को मिरर में देखा। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से वो ड्रेस उसके गोरे रंग पर और भी अच्छा लग रहा था। उस ड्रेस में उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद लग चुका था। गीत हैरान होकर खुद को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती थी। वो मुस्कुराती हुई खुद से बोली, अहम की पसंद इतनी भी खराब नहीं है। उसने मिरर से ही देखा तो अहम अब भी उसे ही आंख फाड़े देखे जा रहा था। उसकी नजरें एक दूसरे से मिलते ही अहम ने तुरंत उस पर से नजरें हटाई और सेल्स गर्ल को वो ड्रेस पैक करने को कह दिया। कुछ देर बाद दोनों दुकान से बाहर निकले। दोनों अभी मॉल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सामने से अहम को उसका बिजनेस राइवल रंजीत सेठी एक लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले आता हुआ दिखा। अहम ने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पास आते ही रंजीत ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर अहम कपूर। अहम ने भी मुस्कुराते हुए हेलो किया और वहाँ से जाना चाहा कि तभी रंजीत बोला, मिस्टर कपूर, आजकल तो न्यूज में सिर्फ आप ही आप छाए हुए हैं, कभी हमें भी तो मौका दे दे न्यूज में आने का। अहम मुस्कुराते हुए बोला, आप तो मौका छीनने में माहिर हैं मिस्टर सेठी, इसीलिए गॉड से प्रे कीजिए कि मैं आपको न्यूज में आने का मौका ना दूं, क्योंकि जिस दिन आप न्यूज में आए वो दिन आपका इस इंडस्ट्री में आखिरी दिन होगा। रंजीत सेठी जोर जोर से हंसते हुए बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर कपूर, आई लाइक इट। मुझे आपकी यही बातें बहुत पसंद हैं। फिर वो अपने साथ आई लड़की की तरफ देखते हुए बोला, देखा बेबी, मैंने कहा था ना कि मुझे अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मिस्टर कपूर हैं। वो लड़की मुस्कुरा दी। तभी रंजीत सेठी की नजर गीत पर पड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर अहम से बोला, मिस्टर कपूर, वैसे लड़कियों के मामले में आप मुझे टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका लड़कियों में टेस्ट बहुत घटिया है। आपको पसंद भी आई तो एक बहन जी टाइप की लड़की, वैसे आप यही डिजर्व करते हैं। अहम गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, मिस्टर सेठी, आपकी दुश्मनी मुझसे है, लड़की पर कोई भी कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अहम को गुस्सा होते हुए देख रंजीत सेठी को जैसे बारूद में आग लगाने के लिए एक चिंगारी मिल चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर कपूर को तो गुस्सा आ रहा है। मैंने तो सुना था कि आपको लड़कियों से नफरत है, फिर इस बहन जी में आपको ऐसा क्या दिखाई पड़ गया जो आपके अंदर एक स्पार्क आ गया। अहम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी आवाज में कहा, अहम चलो यहाँ से, अब ये लड़ने का समय नहीं है। रंजीत तो बस अहम के गुस्से को और बढ़ाना चाहता था। वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, अरे बहन जी, आपने ऐसा क्या कर दिया अहम के साथ कि इतना स्पार्क आ गया इसमें? कभी मौका मिले तो हमारे साथ भी
वो अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अहम का एक जोरदार मुक्का उसके गालों पर आकर पड़ा। अहम और रंजीत की लड़ाई कहीं गीत के लिए बुरा संकेत तो नहीं? क्या गीत जतिन अंकल की मैरिज एनिवर्सरी अच्छे से मना पाएगी या होने वाला है कोई हंगामा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।